आज की ये वीडियो आप दोस्तों को 1 मिनट भी स्किप नहीं करनी चाहिए ताकि आप दोस्तों को इन 2 लाइनों के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी बहनें ऐसी होती हैं जिनके हाथ में उनकी लाइफलाइन और ब्रेन लाइन इस तरह से साथ मिलकर चल रही होती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में उनकी लाइफलाइन और ब्रेन लाइन थोड़ा फासले से निकल कर चल रही होती हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब होता है, ये जानना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम लाइफलाइन को और ब्रेन लाइन को डिटेल के साथ रीड करेंगे ताकि आप दोस्तों को इन 2 लाइनों के बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके और आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, किसी बड़े नुकसान से बच सकें। क्योंकि आपके हाथों में मौजूद लाइनें आपकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। अगर आप ये जान जाते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी आप ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे और किसी बड़े लॉस से आप बच जाएंगे। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे जिनके हाथ में इनकी लाइफलाइन और ब्रेन लाइन साथ मिलकर चल रही होती हैं। तो डिटेल के साथ आज हम इनको रीड करेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। चैनल आज आप सबने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो देखिए, किसी इंसान के हाथ में अगर उसकी लाइफलाइन और ब्रेन लाइन इस तरह से साथ मिलकर चल रही है तो ये प्रेडिक्ट करता है इस तरह के जो लोग होते हैं इन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में रहती हैं, परेशानियां इनकी ज़िंदगी में रहती हैं और सबसे ज़्यादा ताल्लुकात इनके इस टाइम पीरियड में ख़राब होते हैं। जितने टाइम पीरियड तक आपकी लाइफलाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिलकर चलती रहेंगी, आप जहनी दबाव का शिकार रहेंगे, आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर होगा कि आप अपने फैसले करने में आज़ाद नहीं होंगे, आप लोगों को शो करवाएंगे कि आप ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर अपनी किसी सोच में खोए हुए होंगे, अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा मामलात में उलझे हुए होंगे। और इस तरह के जो लोग होते हैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ताल्लुकात इनके ख़राब होते हैं। अब इस तरह के जो लोग होते हैं इनकी ज़िंदगी की इब्तदाई एज में अगर मंगनी होगी तो टूट जाएगी, अगर कोई रिलेशन होगा तो ख़त्म होगा। और इस तरह के लोगों की अगर शादी हो जाती है इब्तदाई एज में, मान लें 25 की एज में या 20 साल की एज में, अगर इस तरह के लोगों की शादी हो जाती है तो इनकी शादीशुदा लाइफ में भी बड़े झगड़े रहते हैं, मामलात ख़राब रहते हैं। और सम टाइम देखा गया इस तरह के लोगों की बात डिवोर्स तक भी चली जाती है और इनकी डिवोर्स भी हो जाती है। रीज़न भी कोई इतना बड़ा नहीं होता लेकिन इनकी डिवोर्स हो जाती है। रीज़न सिर्फ यही होता है कि इनकी लाइफलाइन ब्रेन लाइन आपस में मिलकर चल रही होती है और इनकी फैमिली का प्रेशर इनके ऊपर होता है कि ये अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर पाते। इनकी फैमिली की हाँ ना में ही इनके फ़ैसले होते हैं और इसीलिए ये ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं ज़िंदगी में बड़े कामयाब रहते हैं लेकिन इनके ताल्लुकात भी सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं और इनकी शादीशुदा लाइफ में भी सबसे ज़्यादा झगड़े रहते हैं और इनकी बात जो है डिवोर्स तक चली जाती है और सम टाइम डिवोर्स होने के चांस होते हैं। 45% लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात डिवोर्स तक लाजमी चली जाती है और कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जिनकी डिवोर्स हो जाती है, क्योंकि झगड़े इस टाइम पीरियड में आपके लाजमी रहते हैं। अब जिन भी भाइयों के हाथ में, जिन भी मेरी बहनों के हाथ में इस तरह की ये लाइफलाइन पाई जाती है, आपको चाहिए ज़िंदगी में कभी भी किसी जज्बाती फ़ैसले से बचें, सोच समझ के आप फ़ैसला करें ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकें, किसी बड़े लॉस से बच सकें। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आप बड़े जज्बाती होंगे, बड़े जोशीले होंगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी डिसीज़न लेते टाइम कि आपने करना क्या है। और जब आप फ़ैसला करेंगे तो जज्बाती फ़ैसला करेंगे और आप अपने ही किए फ़ैसलों में फंस जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपके हाथ में कौन सी लाइफलाइन और ब्रेन लाइन पाई जाती है और जो बातें मैंने आपको बताई हैं इन बातों में से कौन सी बातें आपके अंदर पाई जाती हैं। आपने आज कमेंट लाजमी ही करना है। तो देखिए, इस तरह से आपके हाथ में लाइफलाइन ब्रेन लाइन होगी तो ताल्लुकात बड़े टूटेंगे, मंगनी टूटेगी, शादीशुदा लाइफ में झगड़े होंगे, डिवोर्स हो जाएगी। रीज़न आपकी फैमिली होगी, आपकी फैमिली की हाँ ना में फैसले होंगे। आप हर चीज़ अपनी मर्जी से कर सकेंगे लेकिन जो भी फैसले होंगे, बड़े फैसले होंगे, आपकी फैमिली की हाँ ना में ही होंगे। बात अगर आपकी डिवोर्स तक जाती है तो रीज़न आपकी फैमिली होगी। अगर आपका कोई ताल्लुक टूटता है तो आपकी फैमिली की वजह से ही किसी के साथ ताल्लुक टूटेगा। इस तरह के लोगों के अपने भाई बहनों के साथ भी बड़े ताल्लुकात ख़राब होते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी बड़े ताल्लुकात ख़राब होते हैं। ये टाइम पीरियड इंतहाई स्ट्रगल का होता है और सोच समझ के आपको इस टाइम पीरियड में जो है रहना चाहिए, गुजारना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं ये ज़िंदगी में नाकाम होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इस तरह के लोग ज़िंदगी में बड़े कामयाब रहते हैं लेकिन इस तरह के लोग बाकी लोगों को बड़े अच्छे मशवरे देते हैं लेकिन खुद ये ऐसे फैसले करते हैं कि बाद में बाकी लोग कहते हैं कि यार ये तो हमें मशवरे देते थे, इस तरह के लोगों ने ये कदम कैसे उठा लिया। इस तरह के लोग डिवोर्स में बड़ी जल्दी कदम उठाते हैं, झगड़ेलू होते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं कि एकदम से इनसे कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी,
बस जो इनको कोई बोल देगा ये इस तरह से फैसला कर देंगे। तो आपके हाथ में ये लाइन है तो आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए। ये सारी ही बातें आपके अंदर होंगी। मैं खुद से कोई भी बात नहीं कह रहा, ये पामिस्ट्री मैंने सीखी है, मेरा सालों का तजुर्बा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के हाथ में इस तरह की लाइनें होती हैं और वो अपनी ही ज़िंदगी में किए फैसलों की वजह से ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपनी मुश्किलात में फंसे हुए होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करें। अब इस टाइम पीरियड में जो भी आपसे फैसला होगा, जज्बाती फैसला होगा, बिजनेस में आप होंगे, कोई ऐसे फैसले करेंगे आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपका ज़हनी दबाव का टाइम पीरियड होगा। अपने ही फैसलों में हर टाइम आप उलझे रहेंगे, दोस्तों में होंगे, रिश्तेदारों में होंगे, सबको आप शो करवाएंगे कि हम खुश हैं, बैठे आप यहाँ होंगे लेकिन आपकी सोचें कहीं और चल रही होंगी। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपका स्ट्रगल का होता है। ये लोग भी कामयाब रहते हैं लेकिन ज़िंदगी में इनके ताल्लुकात टूटते हैं, कामयाब ये भी रहते हैं। तो देखिए अब हम रीड करते हैं जिनके हाथ में उनकी लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन थोड़ा फासले से निकलें तो इनका क्या मतलब होता है। लव मैरिज में इस तरह के लोग होंगे तो जिनकी लाइफ लाइन ब्रेन लाइन फासले से आपस में जुड़ी होगी तो इनकी फैमिली पसंद की शादी में नहीं मानेगी। हर बात में इनकी फैमिली जो है इनके ऊपर प्रेशर डालेगी कि ये करना है, ये नहीं करना, ये कुछ भी अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड तक कर नहीं सकेंगे। ये ज़िंदगी में बड़े कामयाब होंगे, बेशक इनकी माली पोजीशन चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना, लेकिन इनकी फैसले इनकी जो है फैमिली की मर्जी से ही होंगे। आप देखें जिनके हाथ में इनकी लाइफ लाइन ब्रेन लाइन फासले से पाई जाती है, इस तरह के जो लोग होते हैं ये एक आज़ाद सोच के मालिक होते हैं। इन्हें ज़िंदगी की इब्तदाई एज से ही रुपया पैसा इज़्ज़त शोहरत मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के लोगों को ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ मुयस्सर होती हैं इस तरह के लोगों की निस्बत। इस तरह के लोग तेज़ी से तरक्की कर जाते हैं बाकी लोगों की निस्बत जिनके हाथ में ये लाइन पाई जाती है। इस तरह के लोग ज़िंदगी के हर मामलात में कामयाब रहते हैं। लव मैरिज में भी इस तरह के लोग कामयाब रहते हैं। ये आज़ाद सोच के मालिक होते हैं, आज़ाद रहना पसंद करते हैं। ये जो भी फैसला जो डिसीज़न लेते हैं ये अपने बलबूते पे लेते हैं, फैसले बड़े अच्छे करते हैं और ये अपने फैसलों में बहुत हद तक कामयाब भी रहते हैं, क्योंकि इनकी फैमिली इनकी हाँ ना में ही हाँ मिलाती है। बल्कि ये अपनी फैमिली में ऐसे होते हैं कि बाकी सबको भी मशवरा देने वाले होते हैं और फैमिली के बड़े बड़े लोग भी इनसे मशवरा लेने वाले होते हैं, क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं ज़िंदगी की इब्तदाई एज में ही इतनी ज़्यादा तरक्की कर जाती है कि इन्हें ज़िंदगी की इब्तदाई एज में इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, लेकिन कामयाबी इस तरह के लोगों को बड़ी जल्दी मिल जाती है कि ये ज़िंदगी के हर मामला में बड़ा कामयाब हो जाते हैं। बिजनेस में होंगे तो बड़े कामयाब होंगे इस तरह के लोग, बिजनेस में होंगे तो बड़ी जल्दी कामयाब हो जाएंगे इस तरह के लोगों की निस्बत। लव मैरिज में होंगे तो तब भी इस तरह के लोगों की निस्बत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। इनकी पसंद फैमिली में हो या आउट फैमिली में हो, जिनके हाथ में ये वाली लाइन पाई जाती है फासले से निकलेगी, इनकी लव मैरिज भी हो जाती है। ये एक अच्छी सोच के मालिक होते हैं, पॉजिटिव सोच के मालिक होते हैं, बात को सुनने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, ज़्यादा ज़िद नहीं करने वाले होते हैं, इनकी बातों में मन बना होता है और इस तरह के जो लोग होते हैं बाकी लोगों को भी साथ लेकर चलने वाले होते हैं। इस तरह के लोग बड़े मुखलिस होते हैं, वफ़ादार होते हैं हर रिश्ते में, हर ताल्लुक़ में, क्योंकि इस तरह के लोग जो होते हैं एक लिमिट तक रहने वाले होते हैं, ये किसी के मामलात में नहीं पड़ते। इस तरह के जो लोग होते हैं ये अक्सर दूसरों के मामलात में पड़ जाते हैं, क्या इनका कोई मतलब कोई इतना रीज़न भी नहीं होता उन मामलात में पड़ने का, लेकिन ये फिर भी दूसरों के मामलात में पड़ेंगे, इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मामलात होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं ज़िंदगी में किसी के मामलात में नहीं पड़ते, ये एक हद तक रहते हैं, मुखलिस हद से ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एक हद तक रहने वाले होते हैं, अच्छा मशवरा देने वाले होते हैं, ज़्यादातर ये किसी के मामलात में उलझने वाले नहीं होते। तो इस तरह के हाथ में देखिए फीमेल के हाथ में ये लाइन पाई जाती है या मेल के हाथ में इस तरह की लाइन पाई जाती है, इनकी लव मैरिज भी हो जाती है, ये अब्राड सेटल भी हो जाते हैं, ये ज़िंदगी के हर मामलात में कामयाब रहते हैं इस तरह के लोगों की निस्बत। अब इस तरह के लोगों के हाथ में जिनकी लाइफ लाइन ब्रेन लाइन आपस में मिली होगी, जब इनका रिश्ता होगा तो इसमें भी पहले रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। अब रिश्ता हो जाएगा तो शादी के टाइम जो आधी फैमिली खफा होगी, झगड़े मसले इस तरह के लोगों की ज़िंदगी में लाजमी रहते हैं कि इनके मामला ज़िंदगी में बड़े ख़राब रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये ज़िंदगी में बड़े कामयाब रहते हैं, ये हर लिहाज से ज़िंदगी में तरक्की करते हैं, कामयाब रहते हैं, आज़ाद सोच के मालिक होते हैं, आज़ाद रहना पसंद करते हैं, किसी का दबाव या प्रेशर ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। इस तरह के लोगों को जो दिल में आता है वही करते हैं, इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। इस तरह के लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब रहते हैं। अगर आपके हाथ में भी ये लाइन पाई जाती है तो आपने कमेंट में मुझे लाज़मी बताना है कि आपकी फ़ितरत कैसी है, जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों में से कितनी बातें आपके अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए इस तरह के लोग एक आज़ाद सोच के मालिक होते हैं, मुखलिस भी होते हैं, वफ़ादार भी होते हैं, कभी भी किसी को धोखा देने वाले नहीं होते। इनके माइंड में एक पॉजिटिव सोच होती है, एक अच्छी सोच के मालिक होते हैं, एक अच्छा मशवरा देते हैं। बिज़नेस में होंगे
तो दूसरे लोगों को साथ लेकर चलने वाले होंगे, एहसास करने वाले होंगे। इस तरह के लोग बात को सुनने और समझने वाले होते हैं। इस तरह के लोगों की अमूमन शादी लव मैरिज हो जाती है और इनके सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं। ये बनाकर रखने वाले होते हैं, ताल्लुकात को बनाकर रखने वाले होते हैं, ताल्लुकात को बिगाड़ने वाले नहीं होते। जब भी कोई ताल्लुक ख़राब होगा, इस तरह के लोग उस ताल्लुक को ठीक करने की कोशिश करेंगे, बात को बढ़ाएँगे नहीं। इस तरह के लोग छोटी-सी भी बात होगी तो इसको बहुत आगे तक बढ़ाएँगे, आगे तक खींच के ले जाएँगे कि ये बात ऐसी थी, फिर ऐसी होगी। इस तरह के लोग जो है छोटी-सी बात होगी, ये तो रफ़ा-दफ़ा करने वाले होते होंगे। फैमिली में होंगे तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनके हाथ में ये लाइन पाई जाती है, कोई झगड़ा होगा तो इस तरह के लोग उसको सुलझाएँगे। अगर इनके साथ कोई झगड़ा करेगा तो ये बड़े सब्र वाले होते हैं, तहम्मुल वाले होते हैं कि ये उस शख्स को माफ़ करने वाले होते हैं। कहते हैं कि बस जाओ, क्योंकि इस तरह के लोग इन झगड़ों से, इन सारी चीज़ों से दूर रहने वाले होते हैं, बड़े मुखलिस होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप सबको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि कौन से लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब रहते हैं। ये भी कामयाब रहते हैं, लेकिन ये वाले लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब रहते हैं, बिज़नेस में भी कामयाब रहते हैं, दोस्ती मोहब्बत में भी इस तरह के लोग सबसे ज़्यादा कामयाब रहते हैं। इस तरह के लोग दोस्ती में भी इनके ताल्लुकात ख़राब, रिश्तेदारों के साथ भी इनके ताल्लुकात ख़राब ये रहते हैं। तो आज की सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप अपने हाथ की पिक्स मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं आपका भी हाथ रीड कर दूंगा। 2 सवाल आप मुझसे फ्री पूछ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।